प्रायः तीन प्रकार के होते हैं। मन से दूसरे का अहित सोचना, वचनों से दूसरों के प्रति कुशब्दों का उच्चारण करना और शरीर से दूसरे को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना। पाप कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, अपने मन में अशांति उत्पन्न करता है। मनुष्य अंदर ही अंदर घबराता है। मनुष्य अपने पाप को जब अपने मन में छिपाए रहता है तब तक उसे आत्मग्लानि का शिकार होना पड़ता है। मनुष्य में कई व्यक्तित्व हैं। एक उच्च पवित्र व्यक्तित्व है जिसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व कह सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व सांसारिक संकीर्णताओं से परे है। उसका रूप सूक्ष्म और विशाल है, ईर्ष्या द्वेष से रहित है। ये सांसारिक विषय वासनाओं पर नियंत्रण करने वाला है। मनुष्य जब पाप करता है तो उसका यही आध्यात्मिक व्यक्तित्व उसे कचोटता है, उसे भला बुरा कहता है, उसे धिक्कारता है। इसीलिए पाप और विकार में व्यक्तित्व सदैव डरता रहता है, उसका मन सदैव बेचैन रहता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व की सजा मनुष्य अंदर ही अंदर भुगतता रहता है। उसके अंकुश की पैनी मार उसे सदैव व्यथित करती रहती है। अंग्रेजी के एक लेखक ने एक कहानी लिखी थी कि वह एक जहाज पर सफ़र कर रहा था। उस जहाज पर एक चिड़िया रहती थी। वह चारों ओर से उड़कर फिर वापस जहाज पर आ जाया करती थी। एक दिन उसे न जाने क्या सूझी कि वह अपनी तीर कमान लाया और उस चिड़िया का वध कर डाला। चिड़िया का मरना था कि उसका मन पाप की अकथित गुप्त वेदना से भर गया। मैंने बड़ा पाप किया है, मैंने बड़ा बुरा कर्म किया है, मैं इससे कैसे मुक्त होऊंगा। वह भारी मन लिए इधर उधर उद्विग्न फिरा करता। उस पाप की भावना ने उसे पागल सा बना दिया। गुप्त पाप की वेदना का भार उसे असहाय हो गया। जब उससे रहा न गया तो उसने उस जहाज पर यात्रा करते हुए एक कवि को बरबस रोककर अपने पाप की सारी कहानी कह डाली, पश्चाताप प्रकट किया और पाप प्रकट कर आत्मग्लानि से मुक्ति प्राप्त की। प्यारे सज्जनों, पाप क्या है, पुण्य किसे कहते हैं? साधारणतः कहा जा सकता है कि जिन कर्मों से मनुष्य नीचे गिरता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको पाप कहते हैं। इसके विपरीत जिन शुभ कर्मों को करने से बुद्धि स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, आत्म संतुष्टि मिलती है, वे पुण्य है। पाप से मन में कुविचार और कुकर्मों के प्रति कुवृत्ति उत्पन्न होती है। पुण्य से अंतःकरण शुद्ध होता है। यूं तो मनुष्य को पाप करते हुए ही स्वयं मालूम हो जाता है कि मुझसे पाप हो गया, किंतु फिर भी शास्त्रों के अनुसार ऐसे पाप हैं जिनसे सदैव मनुष्य को बचना चाहिए। 5 महापापक हैं। एक तो ब्रह्म हत्या अर्थात तपस्वी और ब्राह्मण की हत्या करना। दूसरा है सुरा पाप। मद्यपान ऐसा पाप है जिससे मनुष्य पतन की ओर झुकता है, कुविचार और कुकर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। गुरु पत्नी के साथ अनुचित संबंध। चोरी करना, इसमें हर प्रकार की चोरी सम्मिलित होती है। चोरी का माल स्वयं नष्ट हो जाता है और घर में जो धर्म की कमाई होती थी वो उसे भी नष्ट कर डालता है। महापातकियों के साथ रहना भी एक पाप है, क्योंकि उनके सत्संग से कुवृत्ति उत्पन्न होती है। इनके अतिरिक्त अनेक और छोटे छोटे पाप हैं जिनसे भी सावधान रहना चाहिए। ये बहुत से हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से ये इस प्रकार से, जैसे कि गोवध, अयोग्य के यहाँ पर यज्ञ करना, व्यभिचार और पर स्त्री गमन, अपने को बेच देना, गुरु माता पिता की सेवा न करना, वेद अध्ययन का त्याग करना, अपनी संतान का भरण पोषण न करना,
बड़े भाई के विवाहित होते हुए अपना विवाह करना, किसी कन्या को दूषित करना, सूद पर रुपया कमाना, ब्रह्मचर्य का अभाव करना, विद्या को बेचना, निरपराधी जीवों का वध करना, जैसे भोजन के लिए चिड़िया और मछलियों आदि को मारना, ईंधन के लिए हरे वृक्ष को काटना, क्योंकि वृक्ष में भी जीवन है। हरा वृक्ष काट डालना एक प्रकार से हत्या करने के समान है। अभक्ष पदार्थों को खाना, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा इत्यादि के खाने से बुद्धि विकार में होती और पाप में प्रवृत्ति होती। अतः सदैव सात्विक आहार करना, अग्निहोत्र न करना, अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज न चुकाना, गंदी पुस्तकें पढ़ना, इससे मनुष्य मानसिक व्यभिचार की ओर अग्रसर होता है। खुराफातियों से मन भर जाता है। मन के समस्त पाप इस प्रकार से कुचिंतन से ही आरंभ होते हैं। पर द्रव्य पर, स्त्री, पराई वस्तुओं को लेने की इच्छा, व्यर्थ का अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब कुचिंतन से ही पाप उत्पन्न होते हैं। मन में अनिष्ट चिंतन होने से मनुष्य वाणी से पाप करता है। असत्य भाषण, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष ये सब होता है, अपनी वाणी से कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार शरीर से होने वाले अनेक पाप हैं, जैसे हिंसा, परदारा सेवन, दूसरे की वस्तुओं पर बलपूर्वक अधिकार। इनमें से प्रत्येक की उत्पत्ति तब होती है जब मनुष्य के मन में कुविचारों का जन्म होता है। बीज में वृक्ष की तरह शरीर में वासनाएं छिपी रहती हैं। तनिक सा प्रोत्साहन पा करके वे जाग जाती हैं और गंदगी की ओर प्रेरित करती हैं। मन के गुप्त प्रदेश में छिपी हुई ये गंदी वासनाएं ही हमारे गुप्त शत्रु हैं। वासना बंधन का, नाश का, पतन का, अवनति का कारण बनती है। काम वासनाएं 18 वर्ष की आयु से उत्पात मचाना आरंभ करती हैं और 45 वर्ष की आयु तक भयंकर दंड मचाती हैं। दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त करती हैं। विवेकी पुरुष को वासना की भयंकरता से सदैव सावधान रहना चाहिए। वासना ही सांसारिक चिंताओं को उत्पन्न करने वाली दुष्ट विभीषिका है। पाप से कैसे बचें? महत्व इसका है कि उपयुक्त पापों से छुटकारा कैसे होगा। पाप का जन्म मनुष्य के मन में होता है, अतः मानसिक सुधार ही जड़ है। मन की स्वच्छता से ही पाप से बचाव का कार्य आरंभ होता है। मन को शुद्ध सात्विक विचारों से परिपूर्ण रखना है। मौन, सौम्यता, प्रसन्नता, मानसिक साधनाएं करते रहना है। मन में किसी भी प्रकार के विचार के आते ही सावधान हो जाना चाहिए। किसी संत ने लिखा है कि अच्छे या बुरे विचारों की धारणाएं मानसिक केंद्रों से प्रसारित होकर के रक्त संचार के साथ विद्युत धारा के समान आती हैं और अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सभी भावनाएं संकुचित व्यक्तित्व को बनाती हैं। हमारा व्यक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है, निर्बल पड़ जाता है। आप वाणी से पाप न कीजिए। उद्वेग करने वाला को सत्य मत बोलिए। सदैव प्रिय और हितकारी वाणी बोलिए। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए। आत्मा को प्रिय और आत्मा के आदेश के अनुसार कर्मों को कीजिए। शरीर से पापों से मुक्ति के लिए पहले स्नान द्वारा शुद्धता प्राप्त कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य का अभ्यास कीजिए। आडंबरों, अहिंसा, देवता और
गुरुजनों की पूजा कीजिए। शरीर के पापों से मुक्ति के अमोघ उपाय, इन सब की प्राप्ति इंद्रियों के संयम से अनायास ही हो जाती है। पाप करने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो दुखी होकर अपना पाप अन्य लोगों को सामने प्रकट कर सकता है। पश्चाताप करने से, सद्ग्रंथों के अध्ययन करने से, तपस्या करने से, भजन स्मरण करने से वो पापों से मुक्त हो सकता है। जैसे जैसे उसका मन पापों की निंदा करता है, सद्विचार उसके मन में आते हैं, वैसे वैसे वो पापों से छूटता जाता है। भविष्य में किसी भी प्रकार का पाप न करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और सदैव नाम स्मरण करना चाहिए। यही पापों से मुक्ति का प्रमुख साधन है।